गांव के बाहर एक पुरानी खदान थी, जिसे लोग अंधकार की खदान कहते थे। खदान के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। लोग कहते थे कि जो भी खदान के अंदर गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के एक युवक, अर्जुन, ने इन कहानियों को केवल मनगढ़ंत बातें मानकर खदान के अंदर जाने की ठानी। वह बहादुर था और किसी भी बात से डरता नहीं था। एक रात, जब चांद की रोशनी हल्की सी खदान के रास्ते पर पड़ रही थी, अर्जुन अपनी टॉर्च और रस्सी लेकर खदान में घुस गया। खदान के अंदर घुसते ही उसे एक ठंडा और डरावना एहसास हुआ। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो उसे किसी प्राचीन काल की प्रतीत हो रही थीं। खदान के अंदर गूंजती आवाजें हवा की नहीं, बल्कि किसी इंसान की चीखों जैसी लग रही थीं। अर्जुन ने इसे अपनी कल्पना मानकर आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक पुरानी टोपी और कुछ टूटे हुए औजार पड़े मिले। जैसे ही उसने उन औजारों को छुआ, खदान में अचानक से एक तेज गूंज हुई और दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। अर्जुन ने डरते हुए पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन खदान का रास्ता जैसे गायब हो चुका था। अचानक उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह एक खनिक की आत्मा थी, जिसने बताया कि वह और उसके साथी खदान में काम करते समय मलबे में दबकर मर गए थे। उनकी आत्माएं तब से वहीं भटक रही थीं, क्योंकि उनकी मौत का सच किसी ने नहीं जाना। आत्मा ने अर्जुन से मदद मांगी, ताकि उनकी कहानी दुनिया को पता चल सके। डर और साहस के मिश्रण के साथ अर्जुन ने आत्माओं से वादा किया कि वह उनके सच को उजागर करेगा। आत्माएं गायब हो गईं और अर्जुन को खदान का रास्ता मिल गया। गांव लौटकर अर्जुन ने सबको यह कहानी सुनाई और खदान के अंदर मिले सबूत दिखाए। सरकार ने खदान की जांच की और वहां दबे खनिकों के अवशेष मिले। उनके अंतिम संस्कार के बाद खदान से आवाजें आना बंद हो गईं। लेकिन अर्जुन आज भी कहता है कि खदान के अंदर बिताई गई उस रात की यादें उसे कभी चैन से सोने नहीं देती।